वेलकम टू स्टडी स्कोप। आज ये नंबर सिस्टम का क्लास 2 है, जहां पे हम लोग शेषफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर ट्रेडिशनल तरीके से निकालेंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक के ऊपर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मानिए 3 को डिवाइड किए 10 से, तो क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा और हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पे 3 है, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसे कहते हैं हम लोग भाज्य, और इसे कहते हैं हम लोग भागफल, और जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो हम लोग भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो भाज्य हमारा 10 है और भाजक कितना है, 3 है, भागफल 3 है और प्लस रिमाइंडर 1 है, यानी 3 3 जा 9 प्लस 1, ये भी कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये बस सिंपली आपको कंसेप्ट बताने के लिए बोले। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्यूसेंट एंड रिमाइंडर। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो इसके बाद सवाल पे हम लोग ये आते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी संख्या को 56 से डिवाइड से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, तो 56 से हम किसी नंबर को मान लीजिए यहाँ पे x से, उसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 29 आता है, और आपको ये कहा जा रहा है कि उसी संख्या को, यानी x को ही, उसी संख्या को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, तो x बराबर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मान लीजिए कोई नंबर k रहा होगा, है ना। तो 56 इंटू k करेंगे, तो 56 इंटू k प्लस 29, यही ना होगा हमारा भाज्य। तो अब देख रहे हैं कि अगर उसी संख्या को 8 से डिवाइड करने को कहा गया तो 56 को लिख सकते 8 7 जा 56, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे 29 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, और हमारा क्या बच रहा है 5, क्योंकि 24 8 3 जा 24 प्लस 5 29 आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम लोग 8 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 7k प्लस 3 और बाहर बचेगा ये 5। तो हमारा ये जो 5 है यही कहलाएगा शेषफल। आया बात समझ में। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। अब आपको इसका शॉर्ट तरीका बता रहे, और अब आज हम लोग जो भी सवाल देखेंगे वो सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसको मिटा रहे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे कि संख्या को 56 से भाग देने पर 29 हमारा शेषफल बचा। तो शेषफल 29 बचा, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ही 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जा 24 और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको निकालने में बोलिए आपको कितना समय लगा, कितना जल्दी से निकल गया, है ना। अब सेम सवाल है, अब क्वेश्चन का टाइप सेम रहेगा। अब ये 2015 में पूछा गया था कि यहाँ पे है 361, यहाँ पे है आपका 47 और ये है 19। सवाल सेम है, बस इसके नंबर को चेंज कर दिए। जो नंबर को चेंज किए वो प्रीवियस ईयर के सवाल है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे शेषफल क्या है, 47 है। तो 47 को डिवाइड करना पड़ेगा 19 से, तो 19 को 2 से करें, 19 2 जा 38 और 19 2 जा 38। तो यहाँ पे बच रहा है हम लोग का 9। तो हमारा 9 क्या कहलाएगा, यहाँ पे हम लोग का 9 होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरह इतनी जल्दी से आप चीजों को समझ पाइएगा जितना जल्दी से, तो आप उसका आंसर निकाल पाइएगा। अगला सवाल देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे अब आ जाएगा 175। सवाल को हम चेंज कर रहे हैं
और यहाँ पे आएगा ये 132 और उसी संख्या को डिवाइड करने को कहा जा रहा है आपसे 25 से। तो देखिए यहाँ पे शेष फल है हमारा 132। बस कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को इसे 25 से डिवाइड करना है। तो 25 जा क्या होता है 125। तो यानी क्या बचेगा हम लोग का रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा 7 आएगा। ओके, इतनी आसानी से ये सवाल बन रहे हैं, है ना। अब अगला सवाल देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल इसी टाइप का होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे 65, उसके बाद है 43 और उसके बाद है और यहाँ पे है 13। क्योंकि सभी सवाल एक टाइप पे और अलग अलग सवाल एसएससी में पूछा गया है, तो उस सवालों को हम अभी ले रहे हैं। तो यहाँ पे 43 को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 13 से। तो 13 3 जा 39, यानी क्या बचेगा 4। तो 4 हमारा क्या होगा शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। आ रहा बात आप लोगों को समझ में। तो इसके इस सेम टाइप में ये लास्ट सवाल और एक देख लेते हैं कि कैसा है। आप संख्या चाहे कितना भी बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला यहाँ पे 2736 है और यहाँ पे होगा 75 होगा और यहाँ पे होगा 24 होगा। तो आपको क्या करना है कि 24 को डिवाइड करना है 75 से, यानी 24 2 जा 48। 24 को 3 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 3। तो यही हमारा शेषफल होगा। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सेम ही सवाल है पर थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया गया है। ये सवाल ये है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो बस चेंज यहाँ पे ये किया है कि आपको बोला है कि वर्ग किया गया है, तो वर्ग मतलब स्क्वायर किया गया है। तो हम लोग को ये करना है कि शेषफल का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। अब 9 को डिवाइड करना है किससे 6 से डिवाइड करना है। तो 9 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 जा 6 और हम लोग का रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल अगर आपको मिलेगा तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।